हेलो फ्रेंड्स, लव योर फूड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कातला फिश करी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैंने यहाँ बहुत ही पॉपुलर बंगाली फिश रेसिपी सर्षे कातला बनाया है, जिसमें सरसों के पेस्ट में फिश को कुक किया गया है। तो ये टेस्टी कातला फिश रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून पीला सरसों और 1 टेबलस्पून काला सरसों ले लिया है। इस रेसिपी को आप नॉर्मल सरसों से भी बना सकती हैं, लेकिन उससे कभी कभी एसिडिटी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पीला सरसों और ये नॉर्मल सरसों दोनों ही लिया है। मैंने इन दोनों सरसों को 10 मिनट के लिए थोड़ा पानी में भिगोकर रखने के बाद पानी को स्ट्रेन करके इसे मिक्सी में पीस लूंगी, जिसके लिए मैंने इसे इस मिक्सिंग जार में ले लिया है। साथ में मैं इसमें 2 चॉप किया हुआ हरी मिर्च, 1 चुटकी नमक और थोड़ा पानी डालकर मिक्सी में एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। सरसों को पीसते समय उसमें थोड़ा नमक डाल देने से वो कड़वा नहीं होता है। तो मैंने सरसों को अच्छे से पीस लिया है और ये देखें इसका पेस्ट कितना स्मूथ हुआ है। तो इस कातला फिश रेसिपी के लिए सरसों का पेस्ट तो तैयार हो चुका है। अब कातला फिश को भी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कातला फिश लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर एक्स्ट्रा पानी को निकाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे 10 मिनट मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। 10 मिनट बाद कातला फिश पीसेस को फ्राई करने के लिए मैंने इस पैन में 4 टेबलस्पून सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। अब मैं इसमें आधा टीस्पून के करीब नमक डालकर एक बार मिक्स कर दूंगी। इससे जब हम इस तेल में फिश को फ्राई करेंगे तब ये तेल ज्यादा नहीं उड़ेगा। तो जितना इस पैन में आ सके मैंने उतने फिश पीसेस को तेल में डाल दिया है। अब गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखकर मैं इन्हें दोनों तरफ से मीडियम फ्राई कर लूंगी। आप चाहें तो कातला फिश को आप एकदम हल्का फ्राई भी कर सकते हैं या फिर कड़क फ्राई भी, लेकिन इसे ज़्यादा फ्राई कर लेने से बाद में जब हम इसे ग्रेवी में कुक करेंगे तब ये मसाले को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसलिए मैं इसे मीडियम फ्राई करना ही प्रेफर करती हूँ। ये फिश पीसेस फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसे दूसरे प्लेट पर निकालकर उसी पैन में फिर से 1 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड करके तेल को गरम कर लूंगी। तड़के के लिए मैं इसमें आधा टीस्पून कलौंजी ऐड करके इसमें एक बड़े साइज के प्याज को फाइनली चॉप करके ऐड कर रही हूँ। अब मैं इस प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक अच्छे से भून लूंगी। इस रेसिपी के लिए प्याज को सुनहरा करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने प्याज को हल्का फ्राई कर लिया है। अब मैं करीब 4 से 5 लहसुन की कलियों को हल्का कद्दूकस करके ऐड कर रही हूँ और इसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। आप यहाँ पर लहसुन का पेस्ट भी दे सकती हैं। मैंने प्याज और लहसुन को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है और लहसुन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें बारीक चॉप किया हुआ एक मीडियम साइज के टमाटर ऐड करके इनमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप यहाँ पर टोमेटो पेस्ट या फिर टोमेटो प्यूरी भी ऐड कर सकती हैं। नेक्स्ट इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर मैं इन सभी को मिक्स करके टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे ढककर कुक करूंगी। नमक हमने पहले भी बहुत बार ऐड किया है, इसलिए आप उसे एक बार टेस्ट करके ऐड करें। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप इस रेसिपी के एंड में हरा धनिया को ऐड करें, तब आपको धनिया पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बातों बातों में टमाटर ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गया है, तो अब मैं इसमें हमने जो पहले सरसों का पेस्ट बनाकर रखा है वो ऐड कर देंगे और उसे इस बाकी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बार सरसों को ऐड करने के बाद उसे ज्यादा देर तक फ्राई मत करें, उससे भी ये कड़वा हो सकता है। अब मैं इसमें जिस मिक्सिंग जार में मैंने सरसों का पेस्ट बनाया था उसमें करीब आधा कप पानी डालकर पैन में ऐड कर दूंगी। मैंने ग्रेवी के लिए टोटल 1 कप पानी ऐड किया है, क्योंकि ये सरसों फिश करी का ग्रेवी गाढ़ा होता है। ज्यादा पतला हो जाने से ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता है। मैंने सरसों के मसाले को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसमें पहली उबाल भी आ गई है। तो अब मैं इसमें एक एक करके पहले से फ्राई करके रखा हुआ सारे कातला फिश पीसेस को ग्रेवी में डाल दूंगी। सरसों के इस ग्रेवी में फिश के इस साइड को मैं 2 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी और मैंने यहाँ पर गैस के फ्लेम को लो मीडियम पर रखा है। 2 मिनट बाद पैन के लिड को हटाकर बहुत ही हल्के हाथ से मैं फिश पीसेस को पलट दूंगी। इस दौरान ये कातला फिश पीसेस बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये आसानी से टूट सकता है। एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इससे इस करी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून सरसों का तेल भी ऐड कर सकती हैं। तो अब मैं इसे फिर से ढककर और 2-3 मिनट के लिए कुक कर लूंगी। ये देखें सरसों का ग्रेवी कितना गाढ़ा हो गया है और फिश भी अच्छे से पक गया है। तो अब मैं गैस को बंद करके इसे सर्व कर लूंगी। सुपर टेस्टी कातला फिश करी तैयार है। आप इस सरसों वाली कातला फिश करी को गर्मा गर्म प्लेन चावल के साथ एंजॉय करें। इस रेसिपी को अगर आप बनाते हैं तो आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मेरे ऐसे ही बहुत सारे रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।